देखिए बेटा इधर टॉपिक है बच्चे हमारा यहाँ पे पास्ट एडजस्टमेंट, ठीक है। पास्ट एडजस्टमेंट बेसिकली लास्ट क्लास में जो हमने डिस्कस किया था, एक लाइन में आपको ये समझाया था कि पास्ट एडजस्टमेंट का मतलब होता है ऐसी गलतियां जो हमने पास्ट फाइनेंशियल ईयर्स में कर दी थी, उसके बाद अब हम प्रेजेंट का फाइनेंशियल ईयर मेंटेन कर रहे हैं, तो उन गलतियों को सही करने के लिए हम प्रेजेंट ईयर में क्या करेंगे बेटा, एक जर्नल एंट्री पास करेंगे, उसे बोला जाता है एडजस्टमेंट एंट्री पास करना। उसके लिए हमारा फॉर्मेट होता है, मैंने 3 स्टेप्स बताए थे आपको। पहला स्टेप ये था कि जो गलती कर दी है पहले उसे वापस करो, ठीक है। उसके बाद जो एक्चुअल में आपने करना है आप उसको करो। थर्ड स्टेप बताया था कि आप उसके बाद क्या करेंगे, फर्म के अकाउंट को बैलेंस करोगे। उसके बाद ऑटोमेटिकली क्या आ जाएगी, आपकी रेक्टिफाइड या कह सकते हो एडजस्टेड जर्नल एंट्री निकल के आ जाती है, चाहे बड़ा क्वेश्चन हो छोटा हो, हर के अंदर ये 3 स्टेप्स ही फॉलो करने हैं हमें, ठीक है। अभी एक इस तरीके का क्वेश्चन ले रहा हूं बेटा मैं यहाँ पे, जिसके अंदर क्या होगा कि उस अकाउंट के अंदर, ठीक है, आपका आईओसी भी डाल रहा हूं और आईओडी भी डाल रहा हूं। लास्ट क्लास में हमने आईओसी का इंडिविजुअल क्वेश्चन करा था, आईओडी का इंडिविजुअल करा था। अब दोनों को कंबाइन करके एक क्वेश्चन करा रहा हूं, यहाँ पे ध्यान से सुन लीजिए बस अभी आप, ठीक है। देखो बेटा क्वेश्चन ये है यहाँ पे कि ए रेशो बी 3 लाख और 2 लाख इनका कैपिटल है, ठीक है। इन्होंने बच्चे जो ड्राइंग्स करी हैं, इसने करी है 30,000 और इसने करी है 20,000। केस हमारे पास इसके अंदर क्या है, आईओसी इज चार्ज्ड at the rate of 5% per annum instead of 6%। देखो ये 5, 6, 10, 12, 7, 8, 9, 10 इससे कोई फर्क नहीं पड़ना इसके ऊपर, सिर्फ रेशियोज के अमाउंट में फर्क पड़ेगा जो आप प्रैक्टिकली निकालोगे, क्वेश्चन पे इसका कोई इंपैक्ट नहीं पड़ता। ऐसे इसके अंदर दूसरा केस क्या दे दिया है यहाँ पे, आईओडी is at the rate of 10% per annum instead of 8% per annum, ठीक है यहाँ तक। अब ये क्वेश्चन की सिचुएशन है आपके सामने। इसमें देखो सबसे पहला काम क्या करना है बेटा, अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है सबसे पहले कोशिश ये करना है कि आप यहाँ पे इसका क्या बना लो, सेपरेटली एक वर्किंग नोट बना लो। वर्किंग नोट का काम क्या है कि सर हमें ना रफली निकाल लेना है कि हमें आईओसी कितना देना था और आईओडी कितना देना था। जैसे कि एक साइड में बना रहा हूं अभी यहाँ पे आईओसी का कॉलम, ठीक है। एक रेट है, देखो करने का तरीका समझो इस क्वेश्चन को, जब लेंथी होता जाएगा ना तो ये बेसिक स्टेप लगाने हैं। एक रेट है मेरे को 5% देना है और एक रेट है मेरे को 6% देना है, ठीक है। तो आप यहाँ पे देखो पार्टनर्स कितने हैं बच्चे आपके पास, ए और बी। रेट कितने हैं आपके पास सर, एक है मेरे पास 5% वाला और एक है सर मेरे पास 6% वाला। बिल्कुल सफाई से करना है वर्किंग को क्लियरली आपने। अब सर 5% के हिसाब से अगर मैं इस 3 लाख के ऊपर निकालूंगा रेट ऑफ इंटरेस्ट, तो 3 लाख का 5% हो जाएगा सर 15,000। तो सर इसका आया कैपिटल पे इंटरेस्ट 15,000 और सर उसका आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। और सर दूसरे का क्या था हमारा रेट, 6% था, तो 6% के अकॉर्डिंगली सर इसका आएगा 18,000 और इसका आएगा सर 12,000। ये स्टेप सबसे पहले करो आप, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट में क्या करो, अब हमें क्या करना है बेटा, यहाँ पे आईओडी निकालना है। आईओडी का भी सेम फंक्शन रखो आप, क्या सर, ए और बी। सर एक रेट है हमारे पास 10% और एक रेट है हमारे पास, हमें सही गलत नहीं देखना अभी, सिर्फ रेट्स निकालने हैं। तो 10% के हिसाब से इस पे चार्ज करूंगा। सर देखो ध्यान से, अब ए का निकाल रहा हूं यहाँ पे मैं 10% के अकॉर्डिंगली, ठीक है। यहाँ रफली निकाल के दिखा देता हूँ और ए का हम कैसे निकालते हैं, बाकी सबका फिर वैसे ही होगा। सर ए की ड्राइंग्स थी 30,000, उस पर रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज हुआ 10%। सर क्योंकि यहाँ पे टाइम पीरियड मेंशन नहीं है तो हम 6 बाई क्या लेंगे, यहाँ पे 12 लेंगे। तो सर हमारा इस तरीके से जो आंसर निकल के आएगा वो आएगा कितना, 1,500 रुपये। तो सर इसका आंसर आ गया हमारे पास 1,500। और सर उसका 10% कितना होता है, 2,000। 2,000 का आधा कितना हो जाएगा सर, 1,000।
और दूसरा रेट क्या है सर हमारे पास 8% है। तो 8 तिया कितने होते हैं बेटा 2400, 2400 का हाफ कर दो क्योंकि 6/12 करना है 1200, और 2 का करोगे तो 1600 का आधा कितना हो जाएगा यहाँ पे 800। यहां तक हमने क्या करा बेटा अपना वर्किंग क्लियर कर लिया, वर्किंग नोट बना लिया। ये करते ही ना आपका 50 to 60% क्वेश्चन ही खत्म है। जहां आपकी वर्किंग खत्म वहां पे क्वेश्चन भी क्या खत्म। अब इसको हमने क्या करना है सिर्फ अकाउंट्स के अंदर प्रेजेंट करके दिखाना है। उसके लिए बच्चे मैंने आपको बताया था कि हमें क्या बनाना होता है, हमें बनाना है बेटा यहाँ पे एडजस्टमेंट टेबल। तो एडजस्टमेंट टेबल के लिए देखिए यहाँ पे अब आप, ठीक है, यहाँ पे पर्टिकुलर्स सीरियल नंबर रहने दो, उसी में लिख देंगे हम। पार्टनर्स कितने हैं बेटा मेरे पास 2, तो 2 कॉलम्स पार्टनर्स के बन गए। यहां से आप इसको ऐसे करिए, फिर इनका बीच में से पार्टीशन करो आप यहां, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे लिखना क्या क्या है बेटा, ये बनता है हमारा यहाँ पे बच्चे एडजस्टमेंट टेबल। यहां पे बेटा आता है हमारा पर्टिकुलर्स, यहाँ पे पार्टनर ए, पार्टनर बी, और उसके साथ हमारे पास एक फंक्शन और होता है किसका, फर्म का। यहाँ पे बेटा आएगा डेबिट क्रेडिट, डेबिट क्रेडिट डेबिट, और यहाँ पे ये, ठीक है। अब ध्यान से ना कुछ चीजें समझ लो, यहाँ पे ध्यान से समझ लो बेटा उन चीजों को। अब हम आते हैं, थोड़ा सा टॉपिक ले रहा हूं बेटा यहाँ पे आपका पीएनएल। सर आपने बताया था कि 2 पार्टनर्स होते हैं जब हम पार्टनरशिप करते हैं। पार्टनर्स इन द सेंस 2 पर्सन होंगे, एक होगी सर फर्म और एक होगा सर हमारा यहाँ पे पार्टनर, ठीक है। अगर सर हम सोचेंगे किसके अकॉर्डिंगली, थिंक एज पर फर्म, हम किसके अकॉर्डिंग सोच के चल रहे हैं सर, फर्म के हिसाब से सोच के चल रहे हैं, ठीक है। ये लास्ट क्लास में हमारे साथ इश्यूज आए थे तो इसलिए क्लियर कर रहा हूं आपका। सर अगर हम फर्म के अकॉर्डिंग सोच के चलते हैं तो फर्म दे रही है सैलरी, क्या दे रही है सर, फर्म अगर सैलरी दे रही है तो सर फर्म के लिए जो इसका नेचर होगा ना सर, वो होगा एक्सपेंस, और सर फर्म के अकाउंट में हो जाएगा वो डेबिट, ठीक है। और सर क्योंकि ये पार्टनर को दिया जा रहा है तो फर्म के अकॉर्डिंगली इसके लिए होगा वो रेवेन्यू, और इसके अकाउंट में क्या होगा सर, वो यहाँ पे होगा क्रेडिट, ठीक है बच्चे। नेक्स्ट पे आओ, दूसरा आता है बेटा इसके बाद सैलरी के बाद ऐसे ही सेम क्या हो जाएगा सर हमारा कमीशन, ऐसे ही सर सेम क्या हो जाएगा हमारा यहाँ पे आयो। ये सारे के सारे सर कैसे चलेंगे हमारे, बिल्कुल। लेकिन सर जब आप बात करोगे ना यहाँ पे किसकी, आयो डी की बात करोगे, आयो, तो सर यहाँ ना थोड़ा सा अपोजिट हो जाता है, क्योंकि आईओडी वो अमाउंट है जो कि फर्म पार्टनर को नहीं दे रही, पार्टनर किसको दे रहा है सर, फर्म को दे रहा है। तो इस कंडीशन के अंदर सर इसके लिए ये बन जाता है रिवेन्यू, तो इसके अकाउंट में सर ये होता है क्रेडिट, और पार्टनर के लिए सर ये बन जाता है एक्सपेंस, और इसके अकाउंट में होगा सर ये, ठीक है। बिल्कुल एक चार्ट टाइप बना लो, इसको टेबल बना लो, आपको याद रहेंगी ये चीजें, कौन सी चीज कहाँ पे डेबिट हो रही है। अब इसका इम्पैक्ट कहाँ पे बढ़ता है इसको समझते हैं थोड़ा सा, देखिए। अब हम क्वेश्चन कर रहे हैं बच्चे, यहाँ पे हुआ क्या कि सर हमने आईओसी चार्ज करना था 5%, कर लिया 5%, किसकी जगह सर 6% की जगह। तो यहाँ पे हमें देखो और छोटा करना ना, देखो आराम से क्वेश्चन को करने में, देखो मैं आपको पहले भी बेटा 11th में भी समझाता था, आप स्कूटी पे हो, बाइक पे हो, गाड़ी में हो, जितनी मर्जी तेज चला लो, ठीक है। अगर आप टाइम का सोचोगे ना कि यहाँ से आपको दिलशाद गार्डन पहुंचना है, जितनी मर्जी तेज चलाते रहो आप, ठीक है। अगर एक रेड लाइट आ गई तो आप बिल्कुल बराबर वहीं पहुंचोगे जहाँ पे वो तेज चलाने वाला पहुंच रहा है या स्लो चलाने वाला पहुंच रहा है। कहोगे सर इससे पढ़ाई का क्या लेना देना, बेटा आप क्वेश्चन को जितनी मर्जी जल्दी क्वेश्चन करने की कोशिश कर लो, एक जगह पे भी अटकोगे ना तो जो धीरे धीरे कर रहा होगा वो आराम से करके निकल जाएगा और आप वहीं अटके रह जाओगे। तो क्वेश्चन को स्पीड में करने से कभी भी उसकी स्पीड नहीं बनती, क्वेश्चन को सही तरीके करने से क्वेश्चन क्या होता है, कम टाइम में होता है। कैसे,
अब आप ये देख रहे हो कितना डिटेल के अंदर है, फिलहाल हर एक चीज आपको पता है। करना क्या है, और इजी कर सकते हैं सर। इसको कैसे इजी कर सकते हैं, देखिए सर यहां पे मैं लिखूंगा ये एंट्री क्या है सर मेरी, रॉन्ग है, और सर ये वाला क्या था मेरा यहाँ पे, राइट था, और यहाँ पे भी सर मेरा ये क्या है, और ये क्या है सर मेरा। इससे सर इम्पैक्ट क्या बढ़ेगा, इम्पैक्ट समझो। मैंने बेटा आपको 11th के अंदर फाइनल अकाउंट कराया, या जितने भी क्वेश्चंस डेप्रिसिएशन करा था हमने, मैंने आपको क्या समझाया था, 2-3 तरीके से आपके क्वेश्चन के गलत होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। पहला, जब भी आपके पास बेटा नेल्थी क्वेश्चन होगा, यानी क्वेश्चन की स्ट्रेंथ क्या है, लंबी है, आप उसे जितनी बार पढ़ोगे, पढ़ने में अच्छे से अच्छे बच्चे के साथ हुआ है कि कोई लाइन मिस हो गई या कुछ हो गया, तो उसका सॉल्यूशन क्या होता है सर, हम क्वेश्चन को एक बार ढंग से पढ़ते चले जाएंगे, और साथ साथ सर जैसे आपने ये समरी क्रिएट करी है ना, हम एक एक लाइन की क्या बना देंगे, वहां पे समरी बना देंगे। इससे आपका टाइम बढ़ेगा नहीं, इससे आपका टाइम घट जाएगा। कैसे, क्योंकि सर अब आपको ना वो क्वेश्चन दोबारा रीड नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि उसकी सारी समरी अब आपके सामने है। अब आपको इस टाइम क्वेश्चन तो नहीं पता क्या है, बुक में ये क्वेश्चन ऐसे दिया होता बेटा, नहीं दिया होता ना, बुक में तो एक पैराग्राफ लिख के दिया होता। अब यहाँ पे क्या है, ये उसकी समरी है, तो क्या इससे क्वेश्चन होगा नहीं हमारा, बड़ा इजीली हो जाएगा। तो हमें समरी बनाने की आदत डालनी है हर क्वेश्चन के अंदर, क्योंकि अभी आप कर रहे हो बेटा बहुत छोटे लेवल पे क्वेश्चन, जैसे जैसे अभी ये बढ़ती चली जाएगी ना, क्वेश्चंस की लेंथ होती जाएगी सॉल्यूशंस की 1.5 पेज 2 पेज 2.5 पेज तक की, तो वहां पे अगर आप क्वेश्चन रीड करोगे, आप लिटरली मानना आप खुद भी फील करोगे गलती होगी, कोई ना कोई एंट्री स्किप होगी, और पूरा क्वेश्चन लेके चली जाएगी वो आपका। तो आपको आदत डालनी है सर, हमें समरी बनाने की क्या डालनी है, प्रॉपर आदत डालनी है, और मैं कॉपीज में चेक करूंगा आपकी जो असाइनमेंट्स होंगे, ठीक है। समरी कंपलसरी है, सॉल्यूशन से पहले मेरे को समरी चाहिए सबकी कॉपी के अंदर, ठीक। अब आओ क्वेश्चन पे, सर यहाँ पे हमें बिल्कुल साफ साफ ये समझ आ गया, यहाँ पे दिख भी रहा है, देखिए बेटा हमें सर यहाँ पे साफ साफ ये दिख रहा है कि हमने यहाँ पे 6% देना था, 5% दे दिया, तो 5% हमारी गलती है। मैंने पहला स्टेप क्या बताया कि जो गलती कर दी है उसको वापस ले लो। तो अब यहाँ पे आके हमें सोचना क्या है सर, आईओसी था, ठीक है। तो सर आईओसी जो है ना, पार्टनर्स को क्या करते हैं, हम देते हैं, पार्टनर को क्या करते हैं सर हम। अब जब आप पास्ट एडजस्टमेंट बना रहे हो ना, आपको ये भी सोचना है, देखो बेटा यहाँ पे ये जो दोनों है ये कौन है आपके, तो इसको आप पार्टनर के हिसाब से सोचो। ये कौन है सर, हमारी फर्म है, तो इसको रूल कौन सा लगाएंगे, हम फर्म वाला लगाएंगे। अब आओ यहाँ पे, अगर मैं पार्टनर के हिसाब से आईओसी के बारे में सोचता हूं, तो पार्टनर के अकाउंट में क्या हुआ होगा बेटा, वो यहाँ पे क्रेडिट हुआ होगा। तो सर यानी जो 5% मैंने क्रेडिट किया है ना, वो गलत क्रेडिट किया है। तो मैंने क्या बताया कि जो गलत क्रेडिट किया उसे क्या करो बेटा, पहले आप वापस ले लो। चलो सर यहाँ पे वापस लेते हैं। वापस लेने का तरीका क्या होगा, यहाँ पे आप क्या लिखोगे, आईओसी रॉन्गली क्रेडिटेड। तो सर जब रॉन्गली क्रेडिटेड है ना, तो मेरे को वापस लेना है, तो क्या करना पड़ेगा, डेबिट करना पड़ेगा। और आपने निकाल रखा है 5-6% वाला गलत था, 5% वाला था सर, 5% वाला ये रहा अमाउंट। तो सर इसको हम वापस ले लेते हैं, कितना, 15,000, 10,000, और सर यहाँ पे ये क्रेडिट हो जाएगा कितने से, 25,000। इसका भी लॉजिक है सर, क्यों सर, जब फर्म से हम वापस ले रहे हैं ना, पार्टनर से हम वापस ले रहे हैं, तो पार्टनर का तो हो गया एक्सपेंस, अब तो इसके अकाउंट में क्या हो गया सर, यहाँ डेबिट। लेकिन फर्म के लिए क्या बन जाएगी, वो इनकम बन जाएगी, क्योंकि उसके अकाउंट में वापस जा रहा है पैसा, तो उसके अकाउंट में क्या हो गया सर, यहाँ पे आके वो क्रेडिट हो जाता है, ठीक है। अब आते हैं सर दूसरी चीज पे, दूसरी गलती को सुधारेंगे पहले, या इसके आप इसको ही साथ साथ क्लियर करते जाओ। पहला क्लियर हो गया, अब मैंने दूसरा स्टेप क्या बताया, पहले चलो क्लियर ही करो इसे, आईओडी रॉन्गली पार्टनर के हिसाब से सोचना है सर। पार्टनर के अकाउंट में आईओडी क्या होता है सर, डेबिट होता है। तो डेबिट होता है तो वापस करने के लिए क्या करूंगा सर, मैं क्रेडिट करूंगा। चलो जी यहाँ पे आओ, रॉन्गली डेबिटेड, रॉन्गली कौन से वाला है सर, यहाँ पे 10% वाला है, ये रहा। तो सर 1,500 रुपए, और यहाँ पे कितने हो गए सर, ये 1,000 रुपए, और सर यहाँ पे कितना आ गया अब ये 2,500 रुपए। ये पहला स्टेप कंप्लीट हुआ, जो गलती हो गई थी हमने उसको पैसे को वापस ले लिया। अब दूसरा स्टेप क्या है बेटा, जो एक्चुअल में देना है आप उसको पे कर दो। कैसे, आईओसी टू बी क्रेडिटेड। टू बी क्रेडिटेड का मतलब सर जो एक्चुअल में मेरे को देना था, एक्चुअल में मैंने कितना देना था सर, 6%, तो निकाल लो, यहाँ पे लिखा हुआ है कितना है ये
18,000, उसके बाद 12,000, टोटल कितना हो गया सर ये 30,000। अगर ये क्रेडिट हो रहे हैं तो ये क्या हो जाएगा सर यहाँ पे, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप क्या है, आईओडी देना था सर, तो यहाँ पे लिखो आईओडी टू बी डेबिटेड। कितना कितना देना है बेटा, 8% देना था, तो यहाँ पे करो 1200, यहाँ पे करो 800, 12 और ये 8 कितने हो गए 2000, यहाँ पे क्या कर दो सर 2000। अब अगला स्टेप समझो, यहां तक तो हो गए जो स्टेप आपको बताए। अब अगला स्टेप ध्यान से समझना। अब मेरा लास्ट स्टेप क्या होता है सर, सबसे पहले हमें फर्म को बैलेंस करना है। फर्म का अकाउंट ये रहा जी, आप इसको बैलेंस करो। कैसे, 25 और 2 कितने हो गए सर 27,000, 30 और 2.5 32,500, कितने हैं सर ये, तो 32,500 है ना सर। तो हमारे पास जो बैलेंस बच के आएगा वो आएगा कितना, या 27 है तो 5,500 रुपए। कितना बच के आएगा सर, 5,500 रुपए का क्या बचेगा सर हमारे पास, ये बैलेंस बचेगा। सर ये फर्म के कौन से अकाउंट में बचा है, यहाँ पे क्रेडिट साइड में बचा है, तो सर ये कहाँ पे बटेगा जाके, पार्टनर्स के डेबिट में बटेगा। क्या बटेगा पार्टनर्स के ये। अब फर्म का ये प्रॉफिट है या लॉस है, सर प्रॉफिट है, क्योंकि कौन सी साइड में है, क्रेडिट साइड में है। तो अब यहाँ पे आप लिखेंगे फिफ्थ के अंदर, यहाँ पे अलग कलर से ही कर देता हूं इसको, प्रॉफिट लॉस है, ठीक है, क्योंकि पार्टनर्स के अकाउंट में क्या होना है बेटा, ये देखो लॉस हो गया ये आपका, लॉस टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड। किसके बीच में सर, इसका अकाउंट क्रेडिट हो रहा है ना, तो फर्म के अकाउंट को क्या करना पड़ेगा सर, डेबिट करना पड़ेगा। तो सर जब हम डेबिट करेंगे, क्योंकि हमें रेशो गिवन है क्या क्वेश्चन में, नहीं गिवन, तो 5500 का आधा कितना हो जाएगा सर 2750, ठीक है 2750, और यहाँ पे भी कितना आ जाएगा सर 2700। अब सर हम इसके अकाउंट को क्या करेंगे, दोबारा से बैलेंस करते हैं। देखो बच्चे यहाँ पे अब 15 और 1200, 15 और 1200 कितने हो गए 16,200, 16,200 और 2000 कितने हो जाएंगे 18,200, 18,950 हो गया। ये कितना हो गया 18,900, और इधर कितना है बेटा 19,500। इधर कितना है सर मेरे पास 19,000, और इधर भी मेरे को कितना लाना है सर 19,000। अब इसका बैलेंस निकाल लो एक बार, 19,500 में से क्या टोटल किया था 15, 16, 16 और 2 18, 18,900, 0 5 14 में से 9 गए 5 8, तो 550 रुपए बच गए सर। कितने बच गए। अब ये बचे कौन सी साइड सर, इस साइड बचे हैं, ठीक है। तो बैलेंस किस साइड का होगा सर, ये कल भी बताया था, जिस साइड का टोटल ज्यादा होता है उसी साइड का क्या माना जाता है सर हमारा बैलेंस। तो सर यहाँ पे बचेगा हमारा कितना 500, कौन सा क्रेडिट का। अब दूसरे को चेक कर लो, 10,000, 12,000, 12,000 और ये 8 और 7 करोगे तो ये हो गए 1,550, 13,550। कितने हो गए सर ये 13,500, और इधर करोगे तो ये सिर्फ कितने हैं 13,000 है। तो बेटा यहाँ पे है 13,550, यहाँ पे भी 13,550 करने हैं, तो यहाँ पे बचेगा बैलेंस आपका कितना 500। अब ये बैलेंस क्रेडिट में नहीं बचा, ये बैलेंस कहाँ का माना जाएगा सर, इसका डेबिट बैलेंस माना जाएगा 550 रुपए का, ठीक है। अब इसकी एडजस्टमेंट एंट्री क्या पास होगी सर, सीधी सी होगी। बी क्या हो रहा है यहाँ पे डेबिट, तो आप एंट्री करोगे बीस कैपिटल अकाउंट डू एस कैपिटल अकाउंट 550 500, ठीक है। अब बहुत ब्रीफ में आपको एक्सप्लेन कर दिया बेटा, एक एक चीज क्यों डेबिट हो रही है क्यों क्रेडिट हो रही है, देखनी आपको ही पड़ेगी जाके, ठीक है। अब ये क्वेश्चन क्लियर है सबको, अब सबको समझ आ गया स्टेप्स क्या है हमारे, कहाँ पे क्या क्या करना है अब, ठीक है। देखिए बच्चे इधर क्वेश्चन है बेटा आपकी बुक का, क्वेश्चन नंबर 68। अब बोलिए मत, यहाँ पे देखिए बेटा, दो पार्टनर्स है आपके, मीता, रेशो, उषा, ठीक है। इसमें ये कह रखा है कि इनकी जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है वो है 2:3,
कैपिटल 1 अप्रैल को मीता के पास जो कैपिटल है बेटा वो है 1,40,000 का, और उसके दूसरे पार्टनर के पास है 1,20,000 का। उसके बाद वो कहता है कि जो ड्राइंग्स है इनकी, ड्राइंग्स जो हुई है बेटा 32,000 इसकी हुई है और 24,000 इस पर्सन की हुई है, और हुई वो लेकिन 1 जनवरी को है। और बेटा आगे कहता है कि यहाँ पे इस सब्सिक्वेंटली फाउंड दैट द फॉलोइंग टर्म्स विल बी ओमिटेड, हम ये देना भूल चुके हैं। आईओसी बेटा हमें देना था यहाँ पे 6% पर एनम, और आईओडी भी हमें देना था यहाँ पे, और मीता को कमीशन भी देनी है हमें 8,000 रुपए पर एनम की। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए बच्चे क्वेश्चन होगा कैसे। ये सबसे बच्चे ने उसने किया भी है, बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप ही करा है, वही स्टेप आपको फॉलो करने थे, अभी देखूंगा कॉपीज में। सबसे पहला स्टेप है बेटा हमारा यहाँ पे वर्किंग। अब इस क्वेश्चन में ये नहीं है कि हम कुछ दे चुके हैं, इसमें सिर्फ ये है कि हम देना ही भूल गए, तब भी मिस्टेक ही मानी जाएगी वो। ठीक है, अब सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया, स्टेप बाय स्टेप चीजें कीजिए। सबसे पहले क्या निकालना है बेटा, मेरे को यहाँ पे आईओसी निकालना है। मीता और उषा बेटा, इसका जो कैपिटल है मीता का वो है 1,40,000 इंटू में 6%। ठीक है, दूसरे पे आएंगे आप, उसका कितना है बेटा 1,00,000, ये हो गया आपका 7,200। उसके बाद सेकंड पे आइए आईओडी। अब आईओडी को जरा ध्यान से सुन लो, हुआ क्या इसके अंदर भाई। यहाँ पे जो मीता पर्सन है बेटा, इसका जो आईओडी था वो कितना था यहाँ पे 32,000। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है हमारा 6%। लेकिन बेटा ये जो विड्रॉ कर रहे हैं ना, विड्रॉ कौन सी डेट को कर रहे हैं, ये 1 जनवरी को कर रहे हैं। तो जनवरी, फरवरी और मार्च कितने महीने के लिए ड्रॉ करा इन्होंने, सिर्फ 3 महीने के लिए। तो आप यहाँ पे जो इंटरेस्ट निकालेंगे वो कितने महीने का निकालेंगे, यहाँ 3 मंथ्स का। तो बेटा 0 से 0 कैंसिल आउट, 6 1 जा 6 2 जा, इसको यहाँ से काट दो आप, 16 दिया कितने हो गए 48, तो कितना आ गया बेटा यहाँ पे 480। दूसरा पर्सन कौन है सर हमारे पास, उषा है। उषा का क्या लॉजिक है जी, इसके पास कितने हैं 24,000 इंटू में 6% इंटू में 6/12, सॉरी 3/, अब इसको भी कट करते हैं, 00 से 00 कैंसिल। ठीक है, 6 1 जा 6 2 जा, इसको काट लो, ये हो गया 120, 12 दिया 36, ये कितना आ गया सर 300। यहाँ पे क्वेश्चन खत्म है, जब आपका वर्किंग खत्म क्वेश्चन भी खत्म। अब हमें क्या बनाना है सर, यहाँ पे एडजस्टमेंट टेबल बनाना है। चलिए बनाते हैं बच्चे। यहाँ दो पार्टनर्स है सर हमारे, और एक है हमारे पास फर्म। देखिए बच्चे, यहाँ डेबिट क्रेडिट डेबिट क्रेडिट डेबिट और क्रेडिट, फर्म, मीता, उषा, पर्टिकुलर। यहाँ पे देखो एंट्रीज बननी किस हिसाब से, सीधी सीधी एंट्री बननी थी। क्या सर, पहली एंट्री हमारी बनती बेटा, सीधा क्या देना था मेरे को इसको, आईओसी। तो आईओसी टू बी क्रेडिटेड, जो आईओसी हमें इसको देना है। ठीक है, कितना देना है बेटा यहाँ पे आईओसी, इसको देना है मेरे को 8400 और इसको देना है 7200। तो 8 और 7 15, 15,600 ये क्रेडिट हो रहे हैं, तो फॉर्म क्या हो जाएगी 15,600 से डेबिट हो जाएगी। अगले वाले के अंदर आईओडी देना है, तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे, आईओडी टू बी
डेबिटेड। कितना देना है सर? 480 इसको देना है, और सर 360 इसको देना है। 4 और 3 7 हो जाएंगे, 140, 840 आ जाएगा। तो 840 रुपए से ये क्या हो गई सर? ठीक है। उसके बाद सर हमें कमीशन भी देनी थी यहाँ पे मीता को सिर्फ, तो कमीशन लिखेंगे बेटा आप। मीता को देनी है ना कमीशन, तो उसके अकाउंट में क्या होगी सर? क्रेडिट होगी। कितनी है सर यहाँ पे? ये रही 8,000 रुपए पर एनम। तो यहाँ क्रेडिट हो रही है, तो फर्म के अकाउंट में क्या होगी सर? ये। अब अगेन बेटा आपका वही स्टेप बनेगा कि सर सबसे पहले किसे फाइनेंस करना है हमें? बैलेंस। फर्म को बैलेंस करना होता है। तो चलिए फर्म को बैलेंस करते हैं बेटा। यहाँ देखो 15 और 8 23, 23,600। यहाँ पे भी कितना चाहिए? 23,000। तो 23,600 में से माइनस कर देंगे कितने सिर्फ बेटा? 800। 0 10 में से 4 गए 6, 15 में से 8 गया 7, 22,760। अब ये कहाँ पे बच रहा है बच्चे? इसके क्रेडिट साइड में। तो लॉस हो गया एक तरीके से। क्या हो गया सर इसका? ये 22,760 का लॉस है यहाँ पे। पहले यहाँ पे समझ लो बच्चे अब, ठीक है। 22,760 का क्या है सर? यहाँ पे अब लॉस है, लेकिन हमें इस क्वेश्चन में ना रेशो गिवन है कितनी? 2:2। तो आप यहाँ पे इसको बेटा 22,760 को बांट दो मीता और उषा के बीच में। तो सर 22,760 इंटू में 2/5, और सर दूसरी तरफ 22,760 इंटू में 3/। ठीक है। कितना अमाउंट आया था बेटा? 9,010। दूसरे का एक बनना बोलो ना बेटा। ठीक है। अब ये इनका क्या निकल के आ गया बेटा? लॉस का रेशो। तो लॉस बटेगा, तो यहाँ पे लिखो लॉस टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड। इसके पास आया, यहाँ क्रेडिट है तो यहाँ पे क्या हो गया? डेबिट। और यहाँ पे ये क्या हो गया? 13,656 रुपए। अब बेटा टोटल करोगे ना आप, तो 8 और 8 कितने हो गए? ये 16,000। और यहाँ पे भी कितना लाना है? 16,000। उसमें से इसको माइनस कर दो, बैलेंस कितना बचा बेटा यहाँ पे? 68। ठीक है। ये बैलेंस कहाँ का माना जाएगा सर? क्रेडिट का माना जाएगा। और इसका भी अगर टोटल करेंगे 14,000। ठीक है। इसका भी जो इधर बैलेंस बचेगा वो बचेगा 68। अब ये बैलेंस कहाँ का माना जाएगा सर? तो सर हमारी जो रेक्टिफाइड या एडजस्टेड एंट्री बनती है वो क्या बनेगी? उषास कैपिटल अकाउंट डेबिट 6816, मीतास कैपिटल अकाउंट 6816। ठीक है। सिंपल क्वेश्चन था, डायरेक्ट होना है ये आपका। ठीक है।